आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की एक बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा शर्मिला टैगोर की। शर्मिला टैगोर को हम वैसे तो जानते ही हैं, उनकी बहुत सारी फ़िल्में आपने भी देखी होंगी, आराधना और बहुत सारी और भी। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं शर्मिला टैगोर की बहुत ही ख़ास बातें। 1966 ईयर 1966 का साल जो था वो शर्मिला टैगोर के लिए बहुत ही ज़्यादा मायनों में जो था बहुत बढ़िया साल था। बहुत सारी उनकी फ़िल्में भी रिलीज़ हुई थी इस साल पे और भी उनकी पर्सनल लाइफ़ में बहुत कुछ हुआ था। तो पहले हम बताते हैं कि किस तरह ये ख़ास साल था शर्मिला टैगोर जी के लिए। 1966 में ही शर्मिला टैगोर की फ़िल्म आई थी अनपुआ। इस फ़िल्म में उनके काम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई थी और शर्मिला टैगोर के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं निकल कर सामने आती हैं कि उनके जो डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी, उनका कहना था कि शर्मिला टैगोर बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने ही कहा था कि जो फ़िल्म अनुपमा 1966 में आई थी, उसके लिए उन्होंने शर्मिला से साफ-साफ बार-बार यही कहा था कि इस फ़िल्म में उनकी लुक जो है बिल्कुल सिंपल है और उनको एक सिंपल सी लड़की का ही किरदार निभाना है। लेकिन फिर भी शर्मिला अपने हेयर ड्रेसर को किसी तरह कन्विंस करके स्पेशल हेयर स्टाइल बनाकर जो है सेट पर पहुँच जाती थी। तो इस तरह ये किस्सा जो है ऋषिकेश मुखर्जी ने ही बयान किया था। 1966 में ही शर्मिला टैगोर ने फ़िल्म फेयर मैगज़ीन के लिए बिकिनी पहनकर पूरे जो हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया था। हालाँकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने पहले भी इस तरह के कॉस्ट्यूम पहने थे, लेकिन जो था शर्मिला टैगोर ने जब ये किया तब भी तहलका मच गया था। फिर उन्होंने एन इवनिंग इन पेरिस नाम की फ़िल्म की थी। इसमें भी उन्होंने काफ़ी शॉर्ट कॉस्ट्यूम ही पहने थे। तो इस तरह उनका ये एक किस्सा बताते हुए शर्मिला टैगोर ने ही बताया था कि क्योंकि उनकी शादी जो थी नवाब पटौदी से, मंसूर अली खान पटौदी से जो थी 1968 में हुई थी। तो उन्होंने बताया कि किस तरह ये फ़िल्म उनकी एन इवनिंग इन पेरिस का पोस्टर जो था, क्योंकि शहर में जगह-जगह पर पोस्टर फ़िल्म के लगे होते हैं। तो इस फ़िल्म का ये पोस्टर जो था, वो उनके घर के नज़दीक लगा हुआ था। तो क्योंकि शर्मिला टैगोर की सासू माँ होने वाली सासू माँ एंगेजमेंट के बाद उनको मिलने आ रही थी। वो दिल्ली में रहती थी, तो मुंबई उनको मिलने आई। तो उन्होंने बताया कि कैसे वो पोस्टर जो उनके घर के नज़दीक लगा था, वो उन्होंने अपने ड्राइवर और अपने नौकर की मदद से जो वहाँ से उतरवाया। तो इस तरह ये किस्सा उन्होंने बयान किया था। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान की जो है प्रेम कहानी वो भी काफ़ी मकबूल रही है। कहा जाता है कि मंसूर अली खान ने जो थे उन्होंने शर्मिला टैगोर से थोड़ी बातचीत करने के लिए उनके घर में बहुत सारी रेफ्रिजरेटर जो थी भेज दी थी। 5 इम्पोर्टेड रेफ्रिजरेटर उनके घर में भेज दी थी और जब फिर शर्मिला टैगोर ने उनको फ़ोन करके पूछने के लिए फ़ोन किया कि ऐसा आपने क्यों किया? तो फिर उन्होंने कहा कि शुक्र है तुमने मुझसे बात की। तो इस तरह दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और 1968 में दोनों की शादी होगी। लेकिन ये शादी आसान शादी नहीं थी। इस शादी से बहुत लोग नाखुश थे क्योंकि शर्मिला टैगोर हिंदू थी और जो मंसूर अली खान जो थे वो मुस्लिम थे, तो काफ़ी लोगों को इस बात से आपत्ति थी। शर्मिला टैगोर के माता-पिता को भी काफ़ी धमकियाँ भी मिली थी, यहाँ तक कि जहाँ जिस वेन्यू पे शर्मिला और मंसूर अली खान की शादी होने वाली थी, वहाँ पे भी वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने भी पूरे समय पर आकर इस बात से इनकार कर दिया था कि वो अब जगह अवेलेबल शादी के लिए कर पाएँगे। तो फिर उन्होंने थक-हार कर खुद ही अरेंजमेंट किए थे। तो इस तरह इस शादी को लेकर भी काफ़ी जो थी अ, आपत्तियाँ उस टाइम पे थी क्योंकि बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे भी इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज होना। तो इस तरह अगर शादी की बात की जाए तो ये शादी बहुत ही ज़्यादा मकबूल शादी रही है हिंदुस्तान की। 27 दिसंबर से ये शादी शुरू हुई और जनवरी तक 5 जनवरी तक ये चली। दरअसल
पहले शादी जो थी कलकत्ता में की गई, वहाँ पे रिसेप्शन वगैरह की गई। उसके बाद फिर दोनों जने अ, शर्मिला टैगोर और उनके पति दिल्ली आ गए, क्योंकि शर्मिला की जो थी सासू माँ वो दिल्ली में रहती थी, तो इस तरह दिल्ली में भी जो था एक टी पार्टी का इंतज़ाम किया गया, जिसमें बहुत नामी-गिरामी शख्सियतें शामिल हुई, जहाँ तक कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हुई, इंदिरा गांधी जी। तो इसके बाद जो था फिर वो दोनों पटौदी में गए और वहाँ पे भी एक ग्रैंड पार्टी फंक्शन जो था रखा गया, और कहा जाता है कि इलाके के इतने ज़्यादा लोग उस पार्टी में पहुँच गए कि खाना कम पड़ गया। तो फिर भोपाल में शादी की पार्टी हुई, फिर नए साल की पार्टी होने लगी, और फिर इस तरह जो थे शर्मिला टैगोर के पति मंसूर अली खान, उनका जन्मदिन आ गया 5 जनवरी को। तो इस तरह शादी की दावतें काफ़ी देर तक चलती रही और काफ़ी देर तक जो थे एन्जॉय करते रहे। तो इसके बाद फिर आराधना फ़िल्म की शूटिंग शुरू हुई, और इस फ़िल्म की शूटिंग करने के बाद तो आपको पता ही है कि आराधना फ़िल्म जो थी सुपर डुपर हिट हो गई, और आराधना के साथ ही हिट हो गई राजेश खन्ना और जो थी शर्मिला टैगोर की जोड़ी। इन दोनों की जोड़ी को भी दर्शकों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो इस तरह शर्मिला टैगोर के बारे में ये थोड़ी ख़ास बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहरहाल आपको शर्मिला टैगोर की कौन-सी फ़िल्म सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।